हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस लेडीज़ फैशन। इस वीडियो में मैं आपको स्टाइलिश साइड प्लेटेड वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नई हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। तो ये देखिए, हमने यहाँ पर कुर्ती इस तरह से डिज़ाइन की है, ये इसका नेक है और हमने यहाँ पे इसके वेस्ट पे इस तरह से प्लेट्स डाल दी हैं। हमने यहाँ पे फ्रंट में दोनों साइड 3-3 प्लेट्स डाले हैं और सेंटर में यहाँ पे हमने इस तरह से इसकी लेस की डिज़ाइनिंग की है। ये देखिए, इसका फ्रंट में इस तरह से प्रिंट है और इसके स्लीव्स भी देखिए इस तरह से हैं। इसके सेंटर पे भी हमने यहाँ पे लेस लगा दी है क्योंकि स्लीव में जोड़ थी, इसलिए उसको कवर करने के लिए हमने यहाँ पे इसके सेंटर में लेस को लगा दी है इस तरह से। और ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड इसकी जो प्रिंट है वो अलग है। इस तरह से हमने बैक साइड भी सेम प्लेट्स डाल दी हैं वेस्ट के पास और जो हमने प्लेट्स डाले हैं उसके ऊपर हमने यहाँ पे ये छोटी लेस लगा दी है। बैक साइड भी हमने यहाँ पे दोनों साइड 3-3 प्लेट्स लगा दी हैं। इसकी बैक साइड की जो प्रिंट है अलग है और इसके स्लीव की भी प्रिंट जो है वो अलग है। ये ए लाइन शेप में आएगी ये कुर्ती। तो चलिए अब हम इस कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं। तो ये हमारा फैब्रिक है, मैं आपको फैब्रिक को ओपन करके बताती हूँ ये किस तरह का फैब्रिक था। ये देखिए, ये इसका प्रिंटेड वाला नेक है और दामन में इसके इस तरह से फ्लावर और प्रिंट है और साइड में ये जो फैब्रिक दिया है ये स्लीव्स के लिए दिया है इस तरह से। और ये इसकी बैक साइड है, बैक साइड इसका जो प्रिंट है ये अलग वाला प्रिंट है इस तरह से। फ्रंट एंड बैक इसकी दोनों साइड अलग अलग है और बैक साइड स्लीव की भी प्रिंट जो है वो अलग है। तो सबसे पहले हम इसकी साइड में जो स्लीव के लिए फैब्रिक दिया है इसको हम कट करके अलग कर देंगे। स्लीव्स को हम कट करके अलग कर देंगे, साइड में रख लेंगे हम इसको। अब हम कुर्ती को इस तरह से ओपन करके बिछा लेंगे। ये हमारा फ्रंट एंड बैक दोनों बिल्कुल मिलके बराबर है। यहाँ पे हमारा नेक जो देखिए उसकी जो प्रिंट है वो बिल्कुल क्रॉस आ रही है। हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से और इस नेक के सेंटर में हम एक मार्क लगाएंगे। अब जब भी इस तरह के प्रिंटेड वाले नेक को फोल्ड करेंगे तो नेक के प्रिंट के बराबर आप फैब्रिक को फोल्ड कर लें इस तरह से। बिल्कुल नेक के सेंटर को बिल्कुल बराबर करते हुए हमें इस फैब्रिक को फोल्ड कर लेना है। इस तरह हमने फ्रंट वाले पार्ट को हाफ में फोल्ड करके रख लिया है। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे इसका जो बॉटम है दामन कितना क्रॉस आ रहा है, इसको हम कट करके अलग कर देंगे। और इसी तरह हम बैक वाले पार्ट को भी हाफ में बिल्कुल बराबर फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए, बैक वाले पार्ट में भी इसका जो दामन है वो बहुत ही क्रॉस आ रहा है, इसको भी हम बाद में कट करके अलग कर देंगे। अब हम इसको इस तरह से सेंटर में फोल्ड करते हुए फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स को बिल्कुल बराबर सेट कर लेंगे। तो ये हमारा 4 फोल्ड हो गया है हमारे फैब्रिक। अब ऊपर जो साइड है हम यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हम यहाँ पे 3 इंच ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से मार्क करें। मैं यहाँ पे ये जो कुर्ती बना रही हूँ ये स्मॉल साइज़ के लिए बना रही हूँ, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप कुर्ती को बना लें। और शोल्डर हम यहाँ पे 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। स्मॉल साइज़ के लिए ये मेजरमेंट्स काफ़ी हैं और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे स्टिचिंग के लिए। तो टोटल ये हमारा जो शोल्डर हो गया है ये 6 इंच हो गया है। अब हम आर्म होल की लेंथ ड्रॉ करेंगे, निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे। हम यहाँ पे इसका एक इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट लेंथ का निशान लगाएंगे। चेस्ट लेंथ हम यहाँ पे 7 इंच पे मार्क करेंगे और वेस्ट लेंथ हम यहाँ पे 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये सभी साइजेस के लिए लेंथ नॉर्मल है, 14.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम हिप लेंथ का निशान नहीं लगाएंगे, सिर्फ चेस्ट लेंथ और वेस्ट लेंथ का ही निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम हिप का कुछ भी निशान नहीं लगाएंगे। अब हम यहाँ पे चेस्ट राउंड का निशान लगाएंगे।
चेस्ट राउंड है 32 इंच, उसमें प्लस 2 इंच लूजिंग के लिए ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल 34 इंच। 34 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 इंच। तो हम यहाँ पे चेस्ट राउंड 8.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट राउंड का निशान लगाएंगे। वेस्ट राउंड है 28 इंच और प्लस 2 इंच लूजिंग का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इंच। 30 इंच को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7.5 इंच। तो हम यहाँ पे वेस्ट राउंड जो है वो 7.5 इंच पे मार्क करेंगे। हम 4 से इसलिए डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारा जो फैब्रिक है यहाँ पे 4 फोल्ड है फ्रंट एंड बैक के लिए, इसीलिए हम 4 से इसको डिवाइड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हम इन दोनों चेस्ट और वेस्ट राउंड के निशानों को बिल्कुल बराबर मिला लेंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे ये जो कॉर्नर वाला पॉइंट है यहाँ से टेप को रख के 1 इंच मार्क करेंगे इस तरह से, और जो आर्मोल लेंथ है वहाँ से हम इस तरह से टेप को रखेंगे और इसका हाफ में इस तरह से टेप को फोल्ड करके यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। अब हम इन दोनों निशानों को मिलाते हुए आर्मोल की गोलाई दे देंगे। इस तरह करने से आपको आसानी होगी। ये जो चेस्ट राउंड का निशान लगाया है बिल्कुल उसी में हमें इसको मिला देना है। अब हम हाफ इंच अंदर करते हुए फ्रंट आर्मोल का निशान लगाएंगे। ध्यान रखें दोनों निशान हम चेस्ट राउंड के निशान पे ही मिलने चाहिए। अब हम यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे यहाँ तक। अब इन तीनों निशानों को भी हम सीधा कर लेंगे। अब हम यहाँ पे फोल्डेड वाली जो साइड है वहाँ से हम यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क कर लेना है प्लेट्स डालने के लिए। यहाँ पे हमारा फैब्रिक, अब ये जो निशान है इसी से हम ये जो हमने निशान लगाया था उसको हम मिला लेंगे यहाँ से वहाँ तक। इस तरह से हम यहाँ पे मिला लेंगे। हमारे फैब्रिक की जो कुर्ती की जो चौड़ाई है वो कम आ रही है, इसलिए मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क करूँगी, यानी कि फोल्डेड वाली साइड से 4.5 इंच पे मार्क करूँगी यहाँ पे इस तरह से। अगर आपके कुर्ती की घेर ज़्यादा हो तो आप 3.5 इंच पे ही मार्क कर ले। यहाँ पे मेरी कुर्ती की जो चौड़ाई है वो कम आ रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क करूँगी कि इस तरह से। हमारा फैब्रिक कम है इसलिए प्लेट्स यहाँ पे कम डलेंगे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 4.5 इंच पे मार्क किया है। अगर आपका फैब्रिक ज़्यादा है, प्लेट ज़्यादा डलने वाले हैं तो आप 3.5 इंच पे मार्क कर लें। अब हम यहाँ पे ऊपर जो साइड है फोल्डेड वाली साइड है उसको कट कर लेंगे और साइड से इसकी कटिंग कर देंगे। हम पहले बैक आर्मोल की कटिंग कर लेंगे। जो निशान हमने लगाया है उसी से थोड़ा हाफ इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे कट कर रही हूँ। इस तरह से आपको कट कर लेना है और जो निशान हमने यहाँ पे लगाया था वहाँ तक हमें इसको कट कर देना है। बिल्कुल यहीं तक हमें इसको कटिंग कर देनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे कट कर दी है और ये साइड में जो हमारा कपड़ा जो है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो रहा है, इसको हम सीधा स्ट्रेट कर लेंगे। और यहाँ पे दामन पे भी हम इसको कट करके सीधा कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हम इस तरह से जहाँ पे हमने कट किया था वहाँ तक हमें इस तरह से प्लेट्स को डाल के बिल्कुल बराबर कर लेना है इस तरह से। अब ये जो निशान हमने फ्रंट वाले पार्ट में लगाया था, इन निशानों को हमें बैक वाले पार्ट पे भी लगा लेना है, क्योंकि आपको दोनों साइड स्टिचिंग फिटिंग की सिलाई लगाते वक्त आपको आसानी हो जाएगी। आप इस तरह से बैक वाले पार्ट पे भी निशान लगा लें। अब हम बैक वाले पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट वाले पार्ट को ओपन कर लेंगे, यानी कि सीधी साइड कर लेंगे हम। ये हमारी सीधी साइड है फ्रंट वाले पार्ट की। यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें प्लेट्स डाल लेंगे और पिन लगा देंगे यहाँ पे।
यहाँ पे हमारे 3 प्लेट बनेंगे क्योंकि हमारे फैब्रिक की चौड़ाई इतनी ही है। अगर आपके ज़्यादा प्लेट बन रहे हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ध्यान रखें आपकी वेस्ट का जो निशान है बिल्कुल उसी के अंदर ही ये प्लेट्स आनी चाहिए, वेस्ट निशान के बाहर नहीं आनी चाहिए। और इस साइड भी हमें इसी तरह प्लेट्स को डाल लेना है। हमने दोनों साइड प्लेट्स को डाल ली है और इसके ऊपर हम इन प्लेट्स के ऊपर 1/2 इंच पे इस तरह से स्टिचिंग कर लेना है। दोनों साइड हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे स्टिचिंग लगा दी है और बैक वाले पार्ट में भी हमने इसी तरह से दोनों साइड 3-3 प्लेट डाल के और इन प्लेट के ऊपर हमने एक स्टिच लगा दी है। अब हम इन दोनों को मिलाते हुए इस तरह से स्टिच कर लेना है। ये देखिए ध्यान से इस तरह से हमें इसको प्लेट्स के ऊपर टर्न कर लेंगे और इसको अच्छे से मिलाते हुए यहाँ पे इसकी एक स्टिचिंग लगा देंगे। इसी तरह दूसरे साइड भी हमें दोनों पार्ट्स को मिलाते हुए स्टिचिंग लगा देना है। देखिए ओपन करने के बाद इस तरह से नज़र आएगा। इस साइड भी हमें इसी तरह से कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों साइड स्टिचिंग को कंप्लीट कर ली है। अब हमने यहाँ पे ये लेस ली है जो हमने प्लेट्स यहाँ पे डाले हैं, बिल्कुल उसी प्लेट्स के ऊपर हम इस लेस को रख के स्टिच कर लेना है। दोनों साइड हमें इस प्लेट्स के ऊपर लेस को रख के स्टिच कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह हमें बैक वाले पार्ट पे भी लेस को रख के स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमने लेस को स्टिच कर लिया है। यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट पे प्लेट्स के ऊपर दोनों साइड हमने लेस को स्टिच कर लिया है। अब हम इस फ्रंट वाले पार्ट को इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेंगे और ये जो लेस हमारी है यहाँ तक हम इसको मेजर करेंगे। तो ये हमारा 4 इंच आ रहा है यहाँ पे इस लेस तक। तो हम पूरे कुर्ती में फोल्डेड वाली साइड से 4-4 इंच पे मार्क कर लेंगे। ऊपर से लेते हुए नीचे तक हमें इस निशान को लगा लेना है। इस तरह से फोल्डेड वाली साइड से हमें 4-4 इंच पे मार्क कर लेना है। इसी तरह हमें नीचे तक 4-4 इंच पे मार्क कर लेना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इन निशानों को मिलाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये देखिए हमने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम कुर्ती को इस तरफ टर्न करेंगे इस साइड और इस निशान को दूसरे साइड भी हम बिल्कुल बराबर कर लेंगे। जो निशान हमने लगाए हैं उसी के ऊपर हमें हाथ से टैप कर लेंगे। तो देखिए हमारे निशान जो है वो दूसरे साइड भी बन गए हैं। अब हम इन निशानों को थोड़ा डॉक कर लेंगे। डॉक कर लेने के बाद ये जो लेस हमने ली है इसको इस निशान के ऊपर रखना है और ये जो प्लेट वाली साइड जो लेस हमने छोटी लगाई थी उसी के ऊपर इस लेस को रखते हुए नीचे तक हम इस लेस को स्टिच कर लेना है। इसी तरह हमें दूसरे साइड जो लाइन हमने ड्रॉ की है इसी के ऊपर भी हमें लेस को रख के स्टिच कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों साइड लेस को रख के स्टिच कर ली है। बैक वाले पार्ट पे भी हमने यहाँ पे सिर्फ प्लेट्स के ऊपर ही लेस को लगाया है, सेंटर में नहीं लगाया है। हमारे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पे इसके नेक की कटिंग करेंगे। नेक की कटिंग के लिए हमने यहाँ पे पेस्टिंग पेपर ली है। हमने यहाँ पे इसको इस तरह से डबल में फोल्ड कर लिया है। डबल में इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच है। ये देखिए 4 इंच है। तो ये टोटल इसकी चौड़ाई 8 इंच है। इसको हमने डबल में फोल्ड किया है और इसकी लेंथ जो है वो 14.5 इंच हमने ली है। हमने फ्रंट एंड बैक दोनों साइड की नेक के लिए हमने इसकी लेंथ को 14.5 इंच में लिया है। अब हम यहाँ पे नेक की चौड़ाई का मार्किंग करेंगे। जो नेक की जो विड्थ है 3 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की जो डीप हम यहाँ पे ले रहे हैं 6.2 इंच। आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप नेक की डीप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब यहाँ से भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और इसका हम एक बॉक्स बना लेंगे। अगर आप ज़्यादा डीप पहनना चाहें तो आप 7 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं और कम पहनना चाहे तो 5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। अब इस कॉर्नर से हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और इस नेक की राउंड शेप दे देंगे। ये हमने फ्रंट नेक की शेप ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम इसके आउटसाइड में 1 इंच पे एक इस टेप को रख के मार्क कर लेंगे इस नेक के बराबर और इसको भी हम राउंड शेप दे देंगे।
अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करते वक्त आप इसको इस तरह से कट करें। इस तरह से कट करने से जब भी आप पेस्टिंग पेपर को फैब्रिक पे चिपकाते हैं तो आपका जो नेक है वो खिसेगा नहीं, बिल्कुल बराबर रहेगा। आपकी जो नेक की चौड़ाई है वो कम ज़्यादा नहीं होगी, जितना आपने कट किया है बिल्कुल उतना ही रहेगी। आप इस तरह से 1/2 इंच ऊपर करके कट कर लें। हमारे फ्रंट नेक की कटिंग हो गई है। अब हम बैक नेक की कटिंग करेंगे। बैक नेक भी हम जितना हमने फ्रंट नेक की चौड़ाई लिया है उतना ही लेंगे। 3 इंच पे मार्क करेंगे और डीप हम यहाँ पे 5.5 इंच पे ले रहे हैं बैक नेक की डीप। और इसका भी हम एक बॉक्स बना लेंगे और यहाँ से भी एक 1 इंच पे मार्क करेंगे इस तरह से। अब इसकी राउंड शेप दे देंगे। अब आउटसाइड इसकी 1 इंच पे हम मार्क करेंगे और इसकी भी हम बिल्कुल उसी तरह कटिंग करेंगे जिस तरह से हमने फ्रंट नेक की कटिंग की है। देखिए इस तरह से आप कट कर लें। ये देखिए इस तरह से आप इसको ओपन करेंगे तो आपको खींचने पर भी ये नहीं खींचेगा, बिल्कुल एज इट इज़ रहेगा। ये देखिए बराबर 6 इंच है और यहाँ पे भी ये बिल्कुल बराबर 6 इंच है। हमने इसके सलवार के फैब्रिक पे ऊपर इस पेस्टिंग पेपर को रख के चिपका लिया है, क्योंकि हमारे कुर्ती का फैब्रिक बचा नहीं था इसलिए हमने सलवार का फैब्रिक लिया है। हमने इसको रॉन्ग साइड में रख के इसको आयरन कर लिया है। अब हम इस नेक के अराउंड 1/2 इंच गैप देते हुए इसको कटिंग कर देना है। ऊपर की साइड हमें कुछ भी गैप नहीं देना है, बिल्कुल बराबर कट कर लेना है। सिर्फ नेक के राउंड हमें 1/2 इंच का गैप देते हुए इस फैब्रिक को कट कर लेना है। इस तरह से आप कट कर लें। कट करने के बाद ये जो 1/2 इंच का एक्स्ट्रा हमने फैब्रिक छोड़ा है, सॉरी, अब पहले हम अब यहाँ पे इसको इस तरह से डबल में फोल्ड करके इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे। इसी तरह हमें दूसरे साइड नेक को भी सेंटर में फोल्ड करते हुए एक कट लगा लेंगे। और फिर हम ये जो 1/2 इंच का मार्जिन हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था इसको पेस्टिंग पेपर के ऊपर इस तरह से टर्न करते हुए इसके ऊपर एक स्टिच लगा लेंगे दोनों साइड नेक पे। ये देखिए हमने दोनों साइड इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब हम कुर्ती को लेंगे। ये कुर्ती का हमारा फ्रंट पार्ट है और इसको भी इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेंगे और इसके सेंटर में एक कट लगा लेंगे ताकि हमारे कुर्ती का सेंटर पता चले अच्छे से। और इस सेंटर को, और ये हमारे फ्रंट वाला नेक है, ये देखिए इस तरह से दोनों के सेंटर को हमें बिल्कुल बराबर रख लेना है और राउंड नेक के राउंड हमें पिन से इसको सिक्योर कर लेना है ताकि हमारा नेक ना खींचे। ये देखिए हमने इसको पिन से सिक्योर कर लिया है। अब जो हमने पेस्टिंग पेपर हमने यहाँ पे कट की है बिल्कुल उसी के बराबर हमें यहाँ पे इसको स्टिचिंग लगाना है। ध्यान रखें पेस्टिंग पेपर के ऊपर स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए। और बैक पार्ट पे भी इसी तरह से हम पिन से सिक्योर कर लेंगे और पेस्टिंग पेपर के बराबर हमें स्टिचिंग लगा देनी है। ये देखिए हमने यहाँ पे इसकी स्टिचिंग लगा दी है। जो हमने स्टिचिंग लगाई है उससे 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हम यहाँ पे एक मार्क लगाएंगे और इसी के ऊपर हम इसको कटिंग कर देंगे। और हमें नेक के पूरे राउंड में छोटे छोटे कट्स लगाएंगे। ध्यान रखें आपके जो कट हैं वो सिलाई तक ही आनी चाहिए, सिलाई कट नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हमने बैक नेक की भी कटिंग कर ली है। अब हम इस नेक को रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है इस तरह से। इस तरह से टर्न कर लेने के बाद इसके टॉप पे हमें एक स्टिच लगा देना है नेक के राउंड में। ये देखिए हमने इसके टॉप पे एक स्टिच लगा दी है और बैक साइड हम इसकी हेमिंग कर देंगे। अगर आपको हेमिंग करनी नहीं आती तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और उसी तरह हम बैक वाले पार्ट पे भी नेक को रॉन्ग साइड टर्न कर लेना है और इसके टॉप पे स्टिच लगा देना है। स्टिच लगाने के बाद इसके ऊपर हमें इसको फ्रंट वाले पार्ट को रख लेना है। दोनों की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए और उल्टी साइड जो है वो ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से हमें दोनों शोल्डर को बिल्कुल बराबर मिला लेना है और नेक की साइड से हमें शोल्डर की जॉइंट कर लेना है और दूसरे साइड भी हमें बिल्कुल बराबर कर लेंगे और नेक के साइड से इसकी स्टिचिंग करनी है। ये देखिए हमने दोनों साइड शोल्डर को जॉइंट कर लिया है और जो मार्किंग से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था अब हम इसको कट कर देंगे। मैंने इसलिए इसको छोड़ा है कि जो भी बिगनर्स होते हैं उनको शोल्डर जॉइंट के बाद कुछ कम ज़्यादा हो जाता है, तो ऐसा हो गया तो ये जो हमने एक्स्ट्रा 1/2 इंच छोड़ा है ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आप इस तरह से कट कर लें।
अब हम यहाँ पे फ्रंट आर्मोल की भी कटिंग कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह हमने दूसरे साइड भी जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको कट कर लेंगे और फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर देंगे। ये देखिए हमने दोनों साइड फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर दी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। स्लीव की कटिंग के लिए हम यहाँ पे इस तरह से आर्मोल के राउंड को मेजर करेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम फैब्रिक की स्लीव को चौड़ाई में फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमारे स्लीव का फैब्रिक है। ये फ्रंट वाले स्लीव्स हैं, ये बैक वाला स्लीव का डिज़ाइन है। तो हम इसको इस तरह से हाफ में फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमारे 4 पार्ट्स हो जाएंगे। ये नीचे जो डिज़ाइन है ये स्लीव का बॉटम का डिज़ाइन है, यहाँ पे फोल्डेड है, इसको हम कट करके अलग कर देंगे। और ये जो कपड़ा हमारा यहाँ पे क्रॉस आ रहा है इसको भी हम कट करके अलग कर देंगे, सीधा कर लेंगे। और ऊपर भी ये जो स्लीव है इसकी जो है वो फोल्डेड वाली साइड है। देखिए ये फोल्डेड वाली साइड है, यहाँ पे हम इसको कट कर देंगे। तो ये हमारे दोनों स्लीव के 4 पार्ट्स हो गए हैं। क्योंकि हमारे स्लीव का फ्रंट एंड बैक का डिज़ाइन जो है वो अलग आ रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्लीव को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो ये जो डिज़ाइन है ये हमारा फ्रंट में आएगा और जो दूसरा डिज़ाइन है वो हमारे बैक में आएगा। इस तरह से हमें स्लीव को जॉइंट कर लेना है, दोनों स्लीव को। देखिए इस तरह से हमें स्लीव को जॉइंट कर लेना है। ये हमारी राइट साइड स्लीव होगी, ये हमारी लेफ़्ट साइड वाली स्लीव होगी। ये देखिए हमने यहाँ पे स्लीव को जॉइंट कर लिया है। ये देखिए ये स्लीव हमारी जो है राइट साइड में आएगी। हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ये हमारी राइट वाली स्लीव आएगी और ये जो स्लीव है ये हमारे लेफ़्ट साइड आएगी। क्योंकि हमारे कुर्ती के फ्रंट पार्ट के हिसाब से हमें इस डिज़ाइन को सेट कर लेना है। अब हम इन दोनों स्लीव्स को एक दूसरे के ऊपर प्लेस कर लेंगे और हम स्लीव की चौड़ाई का मेजर करेंगे। तो यहाँ रहा है 10 इंच, तो 1/2 इंच कम आ रहा है, कोई बात नहीं है। अब हम यहाँ पे ऊपर 1.5 इंच पे सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे फोल्डेड वाली साइड और इस साइड हम 3 इंच स्लीव डाउन का मार्क करेंगे। अब इन दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला लेंगे, स्लीव की शेप दे देंगे और स्लीव की लेंथ हम यहाँ पे 20.5 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव की बॉटम की जो चौड़ाई हम यहाँ पे 7 इंच पे लेंगे और इस निशान को इस निशान से इस तरह से मिला देंगे। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर देंगे। हमने यहाँ पे स्लीव की कटिंग कर दी है। अब हम इस स्लीव को ओपन कर लेंगे। ये हमारी लेफ़्ट वाली स्लीव है, ये हमारी राइट वाली स्लीव है। दोनों स्लीव की सीधी साइड अंदर होनी चाहिए, जो रॉन्ग साइड है वो बाहर आनी चाहिए। अब हम यहाँ पे स्लीव की शेप दे देंगे, फ्रंट शेप। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये हमारी राइट वाली स्लीव है, ये हमारी लेफ़्ट वाली स्लीव है। अब हम स्लीव के बॉटम में रॉन्ग साइड इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए दोनों स्लीव को स्टिच कर लेना है। दोनों साइड स्लीव को स्टिच करने के बाद हम इस लेस को इसके सेंटर में रख के स्टिच कर लेंगे, ताकि ये जो जॉइंट हमारी है वो नज़र ना आए और इसका लुक जो है वो स्लीव का वो अच्छा लगे। देखिए हमने दोनों साइड स्लीव पे इस तरह से सेंटर में लेस को अटैच कर लिया है। अब हम कुर्ती में स्लीव को अटैच करेंगे। ये देखिए एक कुर्ती के शोल्डर की जॉइंट है और ये हमारे स्लीव का सेंटर है। ये देखिए बिल्कुल बराबर हमें इसको रख लेना है इस तरह से, और स्लीव की शेप और कुर्ती की शेप बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। इस तरह से हमें दोनों को प्लेस करते हुए स्लीव को कुर्ती में इस तरह से हमें अटैच करना है। इस साइड अटैच करने के बाद फिर आपको यहाँ से फिर शोल्डर साइड से बैक साइड भी स्लीव को कुर्ती में अटैच कर लेना है। इसी तरह आपको दूसरे साइड भी स्लीव को कुर्ती में अटैच कर लेना है। ये देखिए हमने दोनों साइड स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम साइड की फिटिंग का निशान लगा लेंगे, स्लीव की फिटिंग का। तो स्लीव फिटिंग हमने यहाँ पे 6 इंच पे मार्क कर रहे हैं, आप 5 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लूज़ रख रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे 6 इंच पे मार्क किया है स्लीव के बॉटम को। और ये जो चेस्ट का निशान हमने लगाया है, बिल्कुल इस निशान से इस निशान तक हमें मिला लेना है।
और इसी के ऊपर हमें स्टिचिंग करनी है। देखिए ये हमारा वेस्ट राउंड का निशान है। हम दोनों पार्ट्स को बिल्कुल बराबर कर लेना है और ये हमारा वेस्ट राउंड का निशान है और इस निशान से हमें इस तरह से क्रॉस करते हुए नीचे तक निशान लगा लेना है। और इसी के ऊपर हमें स्टिच लगा देना है नीचे तक। बिल्कुल इसी तरह हमें दूसरे साइड भी स्लीव के बॉटम का निशान लगा लेना है और नीचे तक इसको निशान को बिल्कुल बराबर करते हुए ड्रॉ कर लेना है और स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद बॉटम में हमें इसको डबल फोल्ड करते हुए पूरे राउंड में इसकी स्टिचिंग कर देनी है। ये देखिए हमारी साइड प्लेटेड वाली स्टाइलिश कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो कंप्लीट हो गई है। होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।